नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेष राशि। जब मन हारने लगे, जब लगे कि सामने मुसीबतों का पहाड़ है और पीछे बड़ी सी खाई, जाएं तो जाएं कहाँ और क्या करें। जब तमाम रास्ते बंद हो जाएं, तब एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, आप में वो क्षमता है, आप में वो काबिलियत है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो साहस है जो दुनिया पर राज करने के लिए काफ़ी है। बस खुद को पहचानने की आवश्यकता है। कभी कभी आप चीज़ों को दुनिया में ढूंढते हैं, भटकते रहते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से मृग घूमता है जंगल में, लेकिन कस्तूरी तो उसके अंदर ही होता है। यही चीज़ आपके साथ है, आपके अंदर वो सब कुछ है जिसे आप बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आप सोचेंगे कहना तो आसान है, करना मुश्किल, पर आपने क्या कोशिश की? कोशिश तो करके देखिए। आप में वो साहस है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि इस दुनिया जहाँ पर आप राज कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एकदम से निचले तबके भी होते हैं, लेकिन अचानक से बहुत तरक्की करते हैं। कैसे? हम मानते हैं कि भाग्य भी कुछ चीज़ होता है ज्योतिष में, लेकिन कर्म भी होता है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य का साथ कैसे मिलेगा भला? अब आपके भाग्य में लिखा है डीएम बनना, पीएम बनना, लेकिन आप मेहनत नहीं करते, आप राजनीति के क्षेत्र में नहीं जाते, आप पढ़ाई नहीं करते, तो कैसे बनेंगे? इसलिए भाग्य के भरोसे ना बैठकर प्रयास तो करके देखिए, क्योंकि जो व्यक्ति प्रयास करता है सफलता भी उसी को मिलती है और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस थोड़ा सा आपको प्रयास करना है। इस दुनिया पर राज करना, इस दुनिया को मुट्ठी में कर लेने की गुण है। आपकी वाणी में वो मिठास है, आपकी वाणी में वो जादू है कि लोग बसीभूत ही आपके पास खींचे चले आते हैं जब आप बोलते हैं, क्योंकि आपके बोलने की कला लोगों को मंत्रमुग्ध करती है। आपके कार्य करने की कला आपको बहुत तरक्की पर ले जाती है। एक बात हमेशा ही याद रखें, जब आप व्यवस्थित तरीके से होते हैं तो एक बार लोग मुड़कर देखना आपको ज़रूर पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा अपनी सोच ऊंचा रखें, अच्छा रखें। अपने जो आपने वस्त्र पहने हैं, भले ही वो कम दाम के हो, उससे मायने नहीं रखते, लेकिन करीने से पहने, अपने बालों को करीने से सजाएं। आप बेहतर तरीके से खुद को फील कराएं। सबसे बड़ी बात है खुद को फील कराना कि आपके अंदर साहस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप कर सकते हैं। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, पर सफलता तो प्राप्त होगी ही। प्रयास करना होगा। जो व्यक्ति प्रयास ही नहीं करेगा, उसका क्या जीतना, क्या हारना, क्या आगे बढ़ना। इसलिए प्रयास कीजिए, वो सब कुछ आप प्रयास करके प्राप्त कर सकते हैं जो आप अभी तक करना तो चाह रहे थे, पर मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल रहा था, पर अब नहीं फिसलेगा। वक्त को पकड़िए, क्योंकि बीता हुआ वक्त फिर दोबारा नहीं आता, और जो वक्त आप पकड़ लेते हैं, जिस वक्त का सदुपयोग करते हैं, वही वक्त आपका है। तो हर पल प्रसन्न रहना, हर पल अच्छा सोचना, ये प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। सिर्फ दो बातें याद रखिएगा, मन आपका नहीं हारेगा, बल्कि फिर से एक नई जोश के साथ आगे बढ़ने के लिए आप में दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत मजबूती के साथ आ जाएगी। मन से वैसे भी कभी व्यक्ति को नहीं हारना चाहिए, क्योंकि अगर आप मन से हार जाते हैं तो लगभग सब कुछ ही हार जाते हैं, और अगर मन से जीतते हैं तो जिस भी चीज़ को पाने की आप कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, होते रहते हैं। वैसे भी मेष राशि चंचल राशि है, मन स्थिर नहीं होता और जाना कहीं और चाहते हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं, सिर्फ चंचलता के कारण। कभी कभी तो भटकाव भी हो जाता है, लेकिन बुद्धिमान बहुत होते हैं। अपने इस काबिलियत के कारण ही तो सबकी शान होते हैं। चाहे इनके घर परिवार की बात हो या फिर दोस्तों में, हर किसी का जान इनमें बसता है, क्योंकि इनके पास वो काबिलियत है कि सबको साथ लेकर चल सकें। बिल्कुल एक जैसे एक गुरु होता है, बिल्कुल वैसे ही सबको एक सही रास्ता दिखाते हैं। जो खुद ही लोगों को रास्ता दिखाता है तो खुद क्यों भटक रहा है? आप क्यों मन से हार रहे हैं?
आपको तो मन से हारना ही नहीं आता, क्योंकि आप तो सिर्फ जीतना जानते हैं और इस दुनिया पर राज करना भी जानते हैं। और आप मेष राशि वालों, कभी कभी होता है मन की चंचलता के कारण अब आप किसी एक चीज़ को पाना चाहते हैं, एक बार हार मिल गई, दो बार हार मिल गई और आप एकदम से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। कभी भी चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियस मत लें कि चीज़ें छूटने के बाद आपको तकलीफ हो, और ना ही इतना ज़्यादा हल्के में लें कि चीज़ें हाथों की पकड़ से ही बाहर आ जाए। उम्मीद है आपको हमारे कहने का तात्पर्य समझ में आ रहा होगा। हमेशा ही एक सही रास्ता बनाकर रखें, उसी रास्ते पर चलना है। मन का भटकाव हो जाता है, क्योंकि कभी कभी मन में तमाम तरह के विचार आते जाते रहते हैं, तो इन विचारों पर आपको पार पाना होगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, मेष राशि, यहाँ पर सूर्य देव आपको भाग्यवान बनाते हैं, या फिर किस्मत से जो मिलना है भगवान सूर्य के थ्रू ही मिलेगा। तो ऐसे में रोज सुबह उठकर एक बार भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर किया करें। संभव हो तो रात में सोने के पहले 9 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। आपका बुद्धि भ्रमित नहीं होगा, भटकाव नहीं होगा, सही रास्ते पर चलेंगे। और नहा धोकर हनुमान चालीसा पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि चोट चपेट से, आकस्मिक बाधाओं से, तमाम चीज़ों से आपकी रक्षा यही बजरंगबली करेंगे। उम्मीद है आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगे कि चंचलता ज़्यादा है, चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तब ऐसे में सलाह लेकर मोती पहने, लेकिन याद रखिए सलाह लेकर, और भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर कीजिएगा। आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ेगा, और वो भी पॉजिटिव दिशा में। जब मन हारने लगे तब ऐसे में बहुत बार किसी की बातें समझ में नहीं आती, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक कहानी के माध्यम से कि मन कैसे व्यक्ति को दुर्बल कर देता है। एक बार कोई व्यक्ति कहीं रास्ते से जा रहा था। वो देखता है एक बहुत ही बड़ा विशालाकाय हाथी एक पतली सी डोरी के सहारे बंधा हुआ है और इधर उधर भी नहीं करता, चुपचाप बंध के खड़ा है। अब उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा हाथी इस पतली सी डोरी को, इस बंधन को भला क्यों नहीं तोड़ता? क्या उसे आज़ाद नहीं होना है? तो वो हाथी के मालिक से पूछता है, आप इतने बड़े हाथी को भला इस पतली सी डोरी के सहारे कैसे बांध के रखे हो? तब वो आदमी कहता है, जब ये बच्चा था ना, तब इसको हम लेकर आए थे। शायद माँ से बिछड़ गया था या फिर झुंड से बिछड़ गया था, पर उस समय बहुत भागने की कोशिश करता, पर भाग कर जाता कहाँ, इसलिए इसको हम पतली सी डोरी के सहारे बांध कर रखते थे। शुरू शुरू में तो इसे अटपटा लगता, क्योंकि स्वच्छंद घूमने वाला जंतु अगर कोई उन्हें बांध दे तो कैसा लगेगा। तो ऐसे में बहुत कोशिश करता इस डोरी को तोड़ने की, पर था बच्चा ना, कुछ दिन तक बहुत कोशिश किया, लेकिन जब नहीं टूटा डोरी, तब हार मानकर इस खूंटे से बंधा रह गया। और ये मन भी वही खूंटा है। आप मन को जिस खूंटे से बांध देते हैं वही बंध जाते हैं। कभी एक बार उस डोरी को तोड़कर आज़ाद होने की कोशिश तो कीजिए, उस बंधन से बाहर निकलने की कोशिश तो कीजिए, फिर देखिए कैसे जीवन में आप ऊंचाइयों को छूते हैं। और मेष राशि वाले किसी के अंदर रहने वाले नहीं हैं, ये तो बड़े बड़े पोस्ट, बड़े बड़े महारथी जैसी चीज़ें इनके जीवन में आएंगी, क्योंकि ये खुद ही बहुत ऊंची ख्वाब लिए होते हैं और ये ख्वाब पूरा भी होता है। अब आप मान लेते हैं आप टीचर का एक कंपटीशन में एग्ज़ाम दिए हो, आईएएस का भी दिया है, टीचर का पहले रिजल्ट आ गया और उसमें नहीं हुआ, तो लोग कहेंगे टीचर का तो निकाल नहीं पाया और चला है आईएएस का एग्ज़ाम देने। लेकिन वही आप देखिएगा कि आईएएस में आप कम्पीट कर जाते हैं। अगर भगवान कुछ अच्छा सोच कर रखे हैं तो छोटी मोटी चीज़ों से घबराइए मत, लक्ष्य ऊंचा रखें, सफलता आपको मिलनी तय है। उम्मीद है आप हमारे कहने का मर्म समझ रहे होंगे। आपकी एक कमजोरी होती है, आपको उस पर काम करना होगा। वो होता है आलस्य, लापरवाही। कभी कभी वैसे तो अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़े से आलसी हो जाते हैं, और इसके कारण होता है आपकी कुंडली का बुध।
इसलिए सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए और भगवान सूर्य को जरूर प्रणाम कीजिए। आलस से बिल्कुल ना करें, लापरवाही बिल्कुल ना करें, वरना आप किसी बड़े नुकसान में पड़ सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारे कहने का मर्म समझ में आ रहा होगा। तो आपने समझ लिया ना, आपको मन से नहीं हारना है। और हमने आपको बहुत सारी बातें बताई कैसे आप सब कुछ बेहतर कर सकते हैं जीवन में। अगर कोई दिक्कत हो बेशक आप कमेंट करें, हम संभव होगा, क्योंकि आपके इतने सारे आप सभी दर्शकों का प्यार शायद हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है और सबका जवाब देना शायद संभव नहीं है, लेकिन हम आपको फिर से किसी वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। आपके सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगर 1% भी आपको लगे कि नहीं थोड़ा सा तो अच्छा फील हुआ तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।